यूनाइटेड नेशन ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर चीफ कॉन्क्लेव में भारत ने पाकिस्तान सेना को नहीं भेजा निमंत्रण। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीएलए आर्मी को भी नहीं भेजा जाएगा न्योता। जी हां दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जहां ये खबर तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे क्या पाकिस्तान अब बांग्लादेश बॉर्डर से करेगा भारत पर अटैक। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की नापाक रणनीति का प्रवक्ता ने क्या बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों, बड़े खतरे की खबर आपको बताने वाले हैं। अब कौन सा नया पैंतरा चला है पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लेकर, उसकी धरती को इस्तेमाल करने को लेकर तो वही बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के भारत को दी गई चेतावनी के बाद कि रशिया से तुम नहीं खरीदोगे, नहीं करोगे व्यापार। दोस्तों, तेल तो खरीदेगा ही खरीदेगा अपना भारत। अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए भी बड़ा ऑर्डर दे दिया है अपने भारत ने। पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की बहुत बड़ी और खास तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप को भारत की मोदी सरकार ने पूरे 56 इंच की छाती के साथ दिया है तगड़ा जवाब। तो दोस्तों, वहीं आपको एक चौंकाने वाली खबर बताएंगे। खालिस्तानियों की नापाक हरकत, कनाडा के गुरु नानक गुरुद्वारे में ही खोल डाला अपना दूतावास। जी हां, और बाहर लिख डाला रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान। जी हां, बताएंगे कैसे निज्जर के समर्थकों ने खोल दिया खालिस्तान का दूतावास ट्रूडो के बाद। मार्क कार्नी के शासन में भी नहीं थमी इन खालिस्तानी आतंकवादियों की हरकतें। दोस्तों, ये सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस नए भारत की विदेश नीति और स्वतंत्र नीति का जमकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पहलगाम हमले में सीधे तौर से शामिल होने और भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के चलते पाकिस्तान सेना से भारतीय सेना ने पूरी तरह अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। यही वजह है कि इस साल अक्टूबर में होने जा रहे यूनाइटेड नेशन ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर चीफ कॉन्क्लेव में भारत ने पाकिस्तान सेना को निमंत्रण नहीं भेजा है। तो वहीं जानकारी ये भी आ रही है कि चीन की पीएलए आर्मी को भी इन्विटेशन नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े इस सम्मेलन में भारतीय सेना उन देशों की सेनाओं के प्रमुखों को आमंत्रित करने जा रही है जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग यानी शांति धरता मिशन में अपने सैनिकों को भेजते हैं। इस समय दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के कुल 11 मिशन चल रहे हैं। इन मिशन में करीब 120 देशों की सेनाओं की भागीदारी है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सैनिक इस वक्त यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में तैनात है। जी हां, पहली बार भारतीय सेना इस तरह के यूनाइटेड नेशन कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इस बेहद खास सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि आसिम मुनीर के इशारे पर ही पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अपने फ्रंट टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट से पहलगाम नरसंहार करवाया था। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 11 में से 9 मिशन में इस वक्त भारतीय सेना के करीब 5000 यानी 5000 सैनिक तैनात है। गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान और कांगो से लेकर इजराइल, सीरिया, लेबनान के बीच विवादित गोलान हाइट्स में भारतीय सेना तैनात है। इन मिशन में कई बार भारत और पाकिस्तान के सैनिक साथ साथ तैनात होते हैं। लेकिन पहलगाम हमले में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के शामिल होने और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर छेड़ने के बाद भारतीय सेना के सब्र का बांध टूट गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना से पूरी तरह संबंध तोड़ने का इरादा कर लिया। यही वजह है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन चीफ कॉन्क्लेव के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया है। जी हां दोस्तों, वाकई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सबसे बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ा कदम उठाया है पाकिस्तान और चाइना के लिए। जी हां, यानी कि अब भारत हर तरीके से समझ चुका है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला, इसको तिल तिल करके मारना पड़ेगा। और जहां पर भी अब भारत को मौका लग रहा है दोस्तों, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहा है। अगर आप भी भारत के इस कदम से वाकई में खुश है तो कमेंट में राइट डिसीजन जरूर लिखिएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर की, जहां भारत और फिलीपींस की नौसेना के दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास से चीनी सेना बौखला गई है। लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करने वाली चीनी सेना ने कहा है कि फिलीपींस का इस कदम ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर किया है। चीनी सेना पीएलए के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा है कि फिलीपींस संयुक्त गश्त के नाम पर एक बाहरी देश को दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप के लिए उकसा रहा है। चीनी सेना ने कहा है कि वो पूरी तरह से सतर्क है, साथ ही राष्ट्रीय क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों तथा हितों की दृढ़
दृढ़ता से रक्षा कर रही है। उसने ये भी कहा है कि दक्षिण चीन सागर में बाधा पैदा करने वाली हर तरह की सैन्य गतिविधियां और शोर मचाने का प्रयास पूरी तरह से कंट्रोल में है। चीनी सेना ने कहा है कि वो हाई अलर्ट पर है और राष्ट्रीय क्षेत्रीय संप्रभुता तथा समुद्री अधिकारों एवं हितों की पूरी ताकत से रक्षा करेगी। भारतीय नौसेना पहली बार दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अभ्यास कर रही है। फिलीपींस की सेना के प्रमुख रोमियो ने कहा है कि यह नौसैनिक अभ्यास उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र में हो रहा है। चीन इस पूरे अभ्यास पर नजर रखे हुए है। इससे पहले भी फिलीपींस की नौसेना के विदेशी सेनाओं के साथ अभ्यास पर भी चीन ने नजर रखी थी। भारत की ओर से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस दिल्ली, टैंकर आईएनएस शक्ति, कोरवेत्ती आईएनएस किल्टन और कुछ मिसाइलें इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि दोस्तों भारतीय नौसेना के दक्षिण चीन सागर में पहली बार अभ्यास से बौखलाई है चीनी सेना। कह रही है कि फिलीपींस बाहरी देश को लेकर आ रहा है जो हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता होगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति अभी भारत के दौरे पर हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की। वहीं मोदी जी के साथ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मोदी जी ने पहलगाम हमले की निंदा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के लिए फिलीपींस को शुक्र अदा कहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते यानी एमओयूज साइन हुए। दोनों नेताओं ने एक डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों दक्षिण चीन सागर में भारत के इस अभ्यास के बाद काफी भड़का हुआ है चाइना। चीन की नौसेना फिलीपींस को डराने में लगी हुई है और ऐसे में फिलीपींस के राष्ट्रपति का भारत दौरा चीन को आग बबूला कर दे रहा है। दोस्तों चीन से निपटने के लिए फिलीपींस ने अपने कई द्वीपों पर अमेरिकी नौसेना को बेस बनाने की अनुमति दे दी है। वहीं फिलीपींस अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत की शरण में है। फिलीपींस ने पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के तट से लॉन्च किए जाने वाले वर्जन को भी खरीदा है। फिलीपींस ने कहा है कि भारत के हथियार सस्ते और अच्छे हैं। मनीला ने दिल्ली से और ज्यादा हथियार खरीदने का ऐलान किया है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय नौसेना ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया है, फिलीपींस की नौसेना अगर अपने युद्ध पोतों पर ब्रह्मोस को तैनात करती है तो बहुत बड़ा कदम होगा। फिलीपींस के पास समुद्री इलाके में समुद्री विवाद तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस से लैस युद्धपोत बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। अगली और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान की सेना ने भारत को एक से ज्यादा मोर्चों पर घेरने की रणनीति बनाने के संकेत दिए हैं। दोस्तों भारत को चौंका देगी ये खबर। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को नए सिरे से तय कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान अपने बजाय बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में हलचल पैदा करने की कोशिश करेगा। पाक आर्मी की बांग्लादेश को अपना मोहरा बनाने के संकेत और ढाका की मौजूदा यूनुस सरकार का भारत विरोधी रुख दिल्ली की चिंता को बढ़ाता है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट से इंटरव्यू में कहा है कि भविष्य के किसी भी संघर्ष में हम पूर्व से शुरुआत करेंगे। भारत के खिलाफ पूर्व से शुरुआत करने का मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश को ठिकाना बनाते हुए भारत पर हमला करेगी। इस टिप्पणी से पाकिस्तान के भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने के इरादे को समझा जा सकता है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत ने भविष्य में पाकिस्तान पर हमला किया तो इस्लामाबाद इसकी क्या प्रतिक्रिया देगा। इस सवाल पर चौधरी ने कहा कि हम पूर्व से शुरुआत करेंगे। भारत को यह समझना होगा कि उन पर हर जगह से हमला हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि बांग्लादेश में बीते साल आई मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ संबंधों का फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रति नरम रुख का संकेत दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया सेवाओं के साथ संबंधों को फिर से सक्रिय किया है। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता के बयान से पता चलता है कि ये एक व्यापक रणनीतिक गणना का इशारा है। इसका उद्देश्य पूर्व में कमजोरियों का फायदा उठाकर भारत को आश्चर्यचकित करना हो सकता है। दोस्तों ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई में मोहम्मद यूनुस के साथ पाकिस्तान की इतनी दोस्ती हो चुकी है, इतनी बात बन चुकी है कि वो हमला करने के लिए अपने जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान को करने दे सकता है, या फिर हवा में तीर मारते नजर आ रहे हैं जनरल मुनीर। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन इस खबर ने और जनरल मुनीर के इस बयान ने सबको चौंका कर रख दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस मुद्दे पर, और आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन दोस्तों हम अपनी राय आपको बताते हैं कि बांग्लादेश कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में पाकिस्तान का अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए साथ दिया तो भारत के साथ संबंध टूट जाएगा। और अगर एक बार भारत के साथ संबंध टूट गए तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा दोस्तों। उसको आर्थिक सुरक्षा और रक्षा चुनौतियां इन सब का भारी नुकसान होगा। अगर हम आर्थिक नुकसान की बात
बात करें तो व्यापार पर तगड़ा असर पड़ेगा। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर संबंध खराब होते हैं तो बांग्लादेश को भारत से आयात होने वाली वस्तुओं जैसे कि सूती कपड़ा, मशीनरी, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स की कमी हो सकती है। साथ ही निर्यात को तगड़ा झटका लग सकता है। बांग्लादेश भारत को कपड़ा, जूट, मछली और अन्य सामान निर्यात करता है। भारत के बाजार बंद होने से उसके उद्योगों पर भारी नुकसान होगा। वहीं पारगमन सुविधा भी समाप्त हो जाएगी। जी हां, बांग्लादेश भारत के जरिए नेपाल और भूटान से व्यापार करता है। संबंध टूटने पर यह रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अगर सुरक्षा और रक्षा चुनौतियों की बात करें तो सीमा सुरक्षा में दिक्कतें आएंगी। भारत के साथ सहयोग के बिना बांग्लादेश को सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी और आतंकवाद से निपटने में मुश्किलें आएंगी। वहीं चीन पर अधिक निर्भरता हो जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को भारत के विकल्प के रूप में चीन पर निर्भर होना पड़ सकता है, जो उसे कर्ज के जाल में फंसा सकता है, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ हुआ। वहीं नदियों का पानी भी बंद हो सकता है। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच कई नदियां जैसे कि गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र साझा हैं। अगर भारत इन पर बांध बनाकर पानी रोक दे तो बांग्लादेश में कृषि और पीने के पानी का भारी संकट पैदा हो सकता है। वहीं लाखों बांग्लादेशी भारत में काम करते हैं। संबंध खराब होने पर उन्हें वापस जाना पड़ सकता है, जिससे बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ेगी। वहीं बांग्लादेश सार्क और बिम्स्टेक जैसे संगठनों में भारत के सहयोग के बिना कमजोर हो सकता है। यानी कि दोस्तों, बांग्लादेश के लिए भारत के साथ संबंध टूटना आर्थिक, सामरिक और सामाजिक रूप से विनाशकारी साबित होगा। इसीलिए दोनों देशों के लिए सहयोग बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इन चीजों को देखकर बांग्लादेश कभी भी भारत के साथ तो पंगे नहीं लेगा। एक बार को वो भारत को अपनी जमीन दे सकता है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए कभी भी और कतई भी नहीं दे सकता। जी हां दोस्तों, आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए दिया सबसे बड़ा ऑर्डर। दोस्तों, इनसे ही ऑपरेशन सिंदूर में तोड़ी थी पाकिस्तान की कमर। बता दे, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों ने अहम भूमिका निभाई थी। अब खबर आई है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का एक बड़ा ऑर्डर देने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। एक शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक जल्द होगी, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दी जाएगी। ये खरीद भारतीय नौसेना के युद्धक जहाजों और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए की जाएगी। ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, जिसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को डीआरडीओ, भारत और रशिया के एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नौसेना अपने वीर क्लास युद्धक जहाजों में ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी। वहीं वायुसेना अपने लड़ाकू जहाज SU-30 MKI के बेड़े में इन खतरनाक मिसाइलों को तैनात करेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने हथियारों की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन्स और खासकर ब्रह्मोस मिसाइलों का आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित करते हुए देखा है। ऐसे में दोस्तों, ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा आप लोग। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।